डीओ अभी घुसखोरी में गए हैं और यह डीओ भी तथाकथित रूप से पूरे जिला में चर्चा है। यह डीओ भी घुसखोर है और यह तभी बिना जांच किए हुए इस पर बिल्डिंग बनवाया। डीओ साहब जो है से 2-4 दिन पहले एक विद्यालय में आए थे, वो कमीशन का फेरी था जी। मतलब बच्चा को बरामदे में पढ़ा देते हैं। बरामदा में भी पढ़ाना पड़ता है, जब रूम नहीं है तो बरामदा का उपयोग करना पड़ता है। इस बात को लेकर के आप लेटर लिखे डीओ साहब को या फिर जो आपके ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर होते हैं बीओ, उनको लेटर लिखे? ये तो हमेशा विजिट में आते हैं पदाधिकारी, वो भी देखते हैं और ये हर साल यू डैश जो होता है उसमें भरा कर जाता है कि कितने कैमरा है, कितने बच्चे यहाँ नामांकन है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड अंतर्गत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर मोहन विद्यालय के परिसर में आए हुए हैं। लगातार पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि इस विद्यालय में जो मिलने वाली लाभ की राशि है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो चीजें इनको मिलनी चाहिए विद्यालय में, इससे इनको मतलब वंचित रखा जा रहा है। और लगातार कुछ सालों से कुछ समस्याओं से यहाँ के विद्यालय के व्यवस्थापक, प्रिंसिपल, जो प्रधानाध्यापक है या फिर यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो प्रथम वर्ग से लेकर के 8वीं वर्ग तक के छात्र छात्राएं हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर किन समस्याओं की वजह से इस विद्यालय का विकास नहीं हो पा रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो विकास इस विद्यालय को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लाभ की राशि जो सच्ची राशि है जो सरकार के बजट से इनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रही है। उन्हीं सारी समस्याओं पर झलक देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ के प्रधानाध्यापक सर है, हम उन्हीं की जुबानी उनके विद्यालय की जो परिस्थितियाँ उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर 2 मिनट के लिए। तो ये इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रविंद्र बैठा जी। हाँ, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर मोहन के प्रधानाध्यापक हैं। कब से पोस्टेड है सर यहाँ? हम 17 दिसंबर से पोस्टेड है। 17 दिसंबर 2000 माने 17 से 2017 से। तो 2017 से अभी तो लगभग 6 साल के करीब हो गया। 6 साल में काफ़ी समय से पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है, बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ समस्या झेल रहे हैं, थोड़ा बताइए। समस्या यह है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। विद्यालय में जो रूम कैमरा होना चाहिए वो कैमरा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर 4 कमरे हैं, जिस 4 कमरा में एक कमरा आपको किचन में ही उपयोग किया जा रहा है। जी। मतलब एक कमरा जो है किचन के तौर पर, तो 3 ही कमरा है। हाँ, 3 ही कमरा। 3 कमरा में कैसे एडजस्ट कर लेते हैं 150 बच्चा को? एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि बरामदे में बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। मतलब बच्चा को बरामदे में पढ़ा देते हैं? बरामदा में भी पढ़ाना पड़ता है, जब रूम नहीं है तो बरामदा का उपयोग करना पड़ता है। इस बात को लेकर के आप लेटर लिखे डीओ साहब को या फिर जो आपके ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर होते हैं बीओ, उनको लेटर लिखे? ये तो हमेशा विजिट में आते हैं पदाधिकारी, वो भी देखते हैं और ये हर साल यू डैश जो होता है उसमें भरा कर जाता है कि कितने कैमरा है, कितने बच्चे यहाँ नामांकन है, कितनी उपस्थिति है। तो हर साल की है, हर साल जाती है। पिछली बार कब सब डीओ या फिर बीओ का जो इंस्पेक्शन है विद्यालय में वो कब हुआ है? ये तो हर सप्ताह में होती है। बीओ हर सप्ताह में आते हैं? आते हैं हर सप्ताह में और डेली इंस्पेक्शन हो रहा है। जी। जैसे पाठक जी, मुख्य सचिव जी का जो आदेश है उसके आधार पर तो भर दिन में 2 बार 3 बार इंस्पेक्शन होता है। जी। टोला सेवक से लेकर तालीम मरकज तक के लोग आते हैं, बीआरपी से लेकर बीओ साहब डीओ साहब तक यहाँ आते हैं। जी। हाँ, इंस्पेक्शन तो हमेशा हो रही है। चलिए ठीक है। देखिए लगातार के पाठक के मतलब जो के पाठक का प्रहार हो रहा है बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर के, इतने ज़्यादा प्रहार होने के बावजूद भी विद्यालयों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और लोग जो है पंचायत के स्तर के जो छोटे गरीब तबके के बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ने के लिए आते हैं उनको प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक समस्या को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से देख लीजिए। ये जो मेन बिल्डिंग है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर मोहन, इसका ये जो मेन बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह मजबूत नहीं है। ये क्षतिग्रस्त होने के बावजूद जो है उसके ऊपर जो है मेटल एस्बेस्टस लगाया जा रहा है। मेटल एस्बेस्टस का कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसमें मेटल बॉडी लगे हुए हैं, स्क्वायर पाइप लगाया हुआ है और मेटल एस्बेस्टस से चारों तरफ इसकी घेराई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि वो जो कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है वो शायद मतलब भ्रष्टाचार के भेंट है। यह मैं मुखिया मोहम्मदपुर बदल, मैं हर हफ्ता में अपने विद्यालय में पठन पाठन या अन्य भोजन या अन्य चीज़ के लिए मैं निरीक्षण करता रहा हूं। उसी क्रम में मैं जब उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर मोहन में आया तो देखा जो छत पर माननीय श्री के पाठक जी के निर्देशानुसार इस बच्चों के पढ़ने के लिए एस्बेस्टस सेट का निर्माण किया जा रहा है। मुझे खुशी हुई, मैं जब ऊपर चढ़ा तो देखा जो इसमें घटिया लोहा का यूज किया गया है, साथ ही साथ
जो एस्बेस्टस चादर चढ़ा हुआ है वो एकदम हल्का है। मैंने इसका कंप्लेन तथा कथित जो ठेकेदार हैं उनको मैंने किया। वो कहे जो मैं डीओ साहब जो है से इसका जो है से टेंडर करते हैं, लेकिन सरकार के निर्देशानुसार, और मैं पत्र भी देखा हूँ उसमें बजाबते लिखा हुआ है स्थानीय प्रधानाध्यापक इसका एजेंसी का चयनित करेंगे, एग्रीमेंट करके उसका काम करवाएंगे। यह इतना घटिया निर्माण है जिसको कहा नहीं जा सकता है। ये आंधी में उड़ जाएगा और बच्चे हमारे पंचायत के घबाइल हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस काम को तत्काल रुकवा दिया हूं और कहा हूं इसके वरीय पदाधिकारी आए जो इससे एग्रीमेंट किए हैं तथा कथित ठेकेदार से, वह एजेंसी अच्छा से यह सामान को हटाए और अच्छा जो मानक के अनुरूप जिंदल या टाटा टिस्कॉन का यूज करना है चादर का या अन्य सामग्री का उसका यूज करे। साथ ही साथ मैं यह भी इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस बिल्डिंग का हमारे गांव में बाढ़ आया और बांध टूटा था, उसमें यह बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है। यह चादर ऊपर के बदले में यह चादर अगर नीचे बनता तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, एक बात मुखिया जी, अब ये बोली तो बोली है यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, ये क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के ऊपर कंपार्टमेंट बनाना चाहिए था कि नहीं? नैतिक क्या कहता है? नैतिकता के आधार पर एकदम नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण है, देखिए अभी उसका पूरा छत क्रैक है और उसके ऊपर से बिल्डिंग बनाया जा रहा है। ये बच्चे के साथ अन्याय है और सरकार तो जनहित में काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन यह जो है से उसके जिला स्तर के अमली जामा पदाधिकारी, एक डीओ अभी घुसखोरी में गए हैं और यह डीओ भी तथाकथित रूप से पूरे जिला में चर्चा है, यह डीओ भी घुसखोर है और यह तभी बिना जांच किए हुए इस पर बिल्डिंग बनवाया। बिल्डिंग पर इनका कहना, प्रधानाध्यापक का कहना है कि लगातार सप्ताह डीओ या फिर बीओ का इंस्पेक्शन विद्यालय में होता है। अगर विद्यालय में अगर डीओ या बीओ का इंस्पेक्शन होता है तो इस प्रकार कैसे मतलब इसको पास कर दिया गया? डीओ सुनिए, डीओ साहब जो है से 2-4 दिन पहले एक विद्यालय में आए थे, वो कमीशन का फेरी था जी। उसका पैसा जो है से विद्यालय का जो कोष का पैसा कुछ गमन का बात था, इसलिए डीओ आए। डीओ आज तक एक दिन ही, ये मेरे 15 साल के कार्यकाल में अभी मेरे पंचायत में 3 दिन ही डीओ आए हैं जी। 3 दिन ही बस? 3 दिन, वो मुझे पूरा याद है। एक दिन हाई स्कूल का उद्घाटन में आए थे, उसके बाद उस दिन एक आए हैं और एक दिन 2000 वो मान के चलिए जो है से 17 में जो है से बाढ़ 16 में टूटा था, पानी आया था, उसके बाद में एक दिन आए थे। उसके 15 साल में 3 बार। और बीओ तो 3 प्रखंड का चार्ज रहता है, वो अबे नहीं करते हैं। इस सब प्रखंड में भी 75 को स्कूल है। हाँ, और वो आते उते नहीं है, उनका अमली जमा आता है कमीशन लेके भोजन वाला में। देख लीजिए सामने हमारे मुखिया जी, पंचायत जो इस पंचायत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिस पंचायत में ये विद्यालय अवस्थित है उसी के मुखिया जी है। और इनका क्या कहना हुआ कि 15 साल के मेरे कार्यकाल में मात्र 3 बार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर का यहाँ इंस्पेक्शन हुआ है। और जो प्रखंड, जो ये मुरौल प्रखंड है जिसमें 75 विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वहाँ के जो बीओ है, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, उनका भी इंस्पेक्शन नहीं होता। चाहे ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर हो, सबके सब कमीशन के अंदर दबे हुए हैं और कमीशन के दायरे में दबे हुए होने के कारण ही इस विद्यालय को इंस्पेक्ट नहीं किया गया और क्षतिग्रस्त विद्यालय के ऊपर देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि देख लीजिए सेपरेटली अलग से सीढ़ियां लगा करके क्षतिग्रस्त विद्यालय के ऊपर जो है कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है। गलत सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत मेटल एस्बेस्टस का उपयोग किया जा रहा है बिना किसी चिट्ठी के। ना तो ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर की तरफ से कोई चिट्ठी मतलब अधिसूचित की गई है और ना तो डीओ साहब के द्वारा। और एक सबसे बड़ी बात कि मुखिया जी सामने देख लीजिए, जब भी बरसात के समय में हम इधर से गुजरते हैं, ये पूरा ये देख लीजिए, ये जो पूरा गड्ढा होता है, ये 1.5 कट्ठा में फैला हुआ है जो गड्ढा है, मक्खी मतलब पानी से भरा हुआ होता है, मक्खर माछी लगता है। इसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? इसको जो है से इस बार जो है से आ गया है मनरेगा में, इसको जो है से ले लिया गया है मनरेगा के अंतर्गत। इसका जो है से त्वरित काम होगा और 2-4 दिन में ही होगा। इस बार सरकार के द्वारा दिशा निर्देश आया है, चारदीवारी भी अब पंचायत से स्कूल का हो सकेगा। इसलिए हमारे विद्यालय पंचायत में 3 विद्यालय में चारदीवारी नहीं है और तीनों विद्यालय का इस बार जीपीडीपी में लिया गया है और अगले वित्तीय वर्ष मार्च के बाद में चारदीवारी भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सड़क किनारे होने के कारण
कभी भी दुर्घटना हो सकता है। इसके मद्देनजर सबसे पहले इस विद्यालय को प्रथम प्राथमिकता में लिए हैं और इसका कार्य होगा। जब तक जो मुद्दा यहाँ देखे उसको मद्देनजर रखते हुए एक इशू हम आपको बताएंगे। विद्यालय में लगभग 160 से 170 बच्चे हैं और वर्ग सिर्फ 3 ही है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्ग वो तो सरकार वर्ग में जो है से पंचायत का पैसा का कोई चिट्ठी नहीं है, वो माननीय विधायक या एमएलसी महोदय के द्वारा ही दिया जा सकता है। पंचायत के द्वारा है जो क्षतिग्रस्त है उसका रिपेयरिंग कराया जाए और इस बार दिया गया है जो चहारदीवारी कराया जाए, तो फिर इस बार चहारदीवारी निश्चित ही होगा। और सरकार का अगर दिशा निर्देश अगर चिट्ठी आए तो भवन भी बन सकता है। ना तो बच्चों के लिए भी लाइब्रेरी की व्यवस्था है, पता चला है कि ना तो लाइब्रेरी है ना तो स्मार्ट क्लास है। क्योंकि 8वें वर्ग तक के जितने भी सरकारी विद्यालय है और के बाटा के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितना भी प्रहार किया जा रहा है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को डिजिटल जो भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज दिया जाना चाहिए, वो चीज़ की पढ़ाइयाँ होनी चाहिए, कोई भी नहीं हो रहा है। माननीय के पाठक महोदय जी के द्वारा वो तो बहुत ही कर्मठ और शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्ति है और ऐसा प्रतीत होता है कि अगर उनका हंटर इसी तरह चलता रहे और घुसखोर पदाधिकारियों पर मुख्ता चले तो निश्चित ही कुछ दिन के बाद में बिहार की शिक्षा व्यवस्था राज्य नहीं देश के स्तर पर अव्वल में आएगा अगर इसी तरह चलता रहे उनका कार्रवाई। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक गुजारिश करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से कि जिस प्रकार से बिहार शिक्षा विभाग पर इतना ज़्यादा प्रहार कर रहे हैं और हंटर लेकर के शिक्षकों या फिर शिक्षकों की व्यवस्थाएं जो गड़बड़ थी उसको सुधारने का काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से जितने भी संलिप्तता निभाने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर हंटर बरसा रहे हैं, तो उसी प्रकार से राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहम्मदपुर मोहन में जो भ्रष्टाचारी लोग, चाहे वो डीओ हो, बीओ हो या फिर शिक्षा विभाग से जो भी पदेन अधिकारी है, जो लगातार भ्रष्टता को दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार के आड़ में जो यहाँ के गरीब तबके के बच्चे के लोग हैं उनको भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उन पर भी एक प्रहार करें और जल्द से जल्द जितनी भी समस्याएं यहाँ पर दिखाई गई है, चाहे विद्यालय के सामने ये मिट्टी भराई का कार्य हो, विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य हो, विद्यालय में जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है उसको रिपेयरिंग कराने का काम हो, या फिर विद्यालय में क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के ऊपर जो कंपार्टमेंट बनाया जा रहा है गलत मेटल लगा करके उसको इंस्पेक्ट करे और जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करे। व्यवस्थाओं की भले ही कमी है, व्यवस्थाओं से लोग यहाँ के शिक्षक विभाग के व्यवस्थापक भले ही जूझ रहे हैं, लेकिन इसका जो असर है बच्चों की पढ़ाई या फिर शिक्षकों की पढ़ाई के प्रति जुनून में कोई कमी नहीं दिख रही। जरा ध्यान से देख लीजिए, मेरे पीछे वर्ग का जो बरामदा होता है जहाँ पर बस इनको शेड दिया गया है, बाकी चारों तरफ से जो चहारदीवारी होनी चाहिए वो नहीं है। उसके बावजूद जो है सो बच्चे जो है यहाँ पर नीचे बैठ करके, क्योंकि चूंकि अभी ठंड है, ठंड में जब आप नीचे बैठेंगे तो कितनी ठंड जो ये प्लास्टर होता है कितनी ठंड देती है, इसका अनुभूति आप कर सकते हैं, अपने मायने में लगा सकते हैं। उस ठंड में एक पतला सा जो नीचे एक जो प्लास्टिक है उसकी बॉडी को बिछा करके जो तीसरे या चौथे वर्ग के कौन सा क्लास है बुआ? चौथा क्लास के बच्चे हो, चौथे वर्ग के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और यह सामने जो शिक्षक है एक व्हाइट बोर्ड लगा करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब जो व्यवस्थाओं में इनको जो कमी से जो इस विद्यालय को जुझाया जा रहा है उसका असर इनके पढ़ाई के प्रति जुनून में बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। देख लीजिए, सामने पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने प्रति ये कितना करेंगे? कहीं ना कहीं समस्याओं से तो इनको जूझना पड़ रहा है। कुछ न कुछ ऐसी सरकार की भ्रष्टता है जिसके सामने इनको कमजोर पड़ना पड़ जा रहा है। बाबू, आप लोग रोज स्कूल आते हो? जी। सर पढ़ाते हैं ना अच्छा से? जी। मन लगता है ना पढ़ने में? जी। क्लास नहीं है ना? क्लास नहीं है, क्लास होना चाहिए था। जी। आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग भी क्लास में बैठकर पढ़ो? जी। क्योंकि ठंड लगती होगी सब लोग को। जी। बोलो ना, सब लोग बोलो। जी। ठंड लगता होगा, फिर भी आप लोग क्लास से बाहर बैठकर पढ़ते हो, मन लगाकर पढ़ते हो कि नहीं? जी जी, जल्दी क्लासरूम तुम लोग का बन जाएगा, मन लगाकर बस पढ़ना है, ठीक है? देख लीजिए, इधर 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 सामने देख लीजिए, एक मैम भी है और सामने ये शायद किचन है। किचन के सामने जो रूम है, जो बरामदा है, उस पर बच्चों को नीचे बैठ करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कौन से क्लास के बच्चे हैं? 3 क्लास में बाबू? 3 क्लास। क्या पढ़ रहे हो? दिस इज द वे। अंग्रेजी पोएम पढ़ रहे हो? मन लगता है पढ़ने में? रोज आती हो स्कूल? हाँ। अच्छे से पढ़ाती है ना मैम? हाँ मैम। ठंड लगता होगा नीचे बैठने में, लगता है ना? चलिए, जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए, आप लोग भी 3 क्लास के, सब 3 क्लास के बच्चे हैं। चलिए ठीक है, सबको क्या करना है? मन लगाकर पढ़ना है। मन लगाकर पढ़ोगे ना?
जी, आपके सर बोल रहे थे कि जल्दी क्या होगी, विद्यालय की व्यवस्थाएं जो है कुव्यवस्था में बदली हुई है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप लोग के लिए क्लासरूम भी बन जाएगा। हालांकि देख लीजिए, ये जो डेंटिंग पेंटिंग है, हम बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जब हम इधर से गुजरते थे तो इस प्रकार का ये जो आपको पेंटिंग वगैरह दिखाई जा रही है वो नहीं किया हुआ था। चूंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि, जो यहाँ के मुखिया है या फिर यहाँ के जो विद्यालय के संस्थापक है, प्रिंसिपल सर है, वो चाहते हैं कि विद्यालय का विकास हो, अपने जेब से भी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भ्रष्टाचार के सामने या फिर सरकार के द्वारा जो कुव्यवस्थाएं फैलाई जा रही है उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ जा रहे हैं। और उसी कमजोरी के कारण क्या हो रहा है कि ये जो बच्चे आपको दूसरे या तीसरे वर्ग के बच्चे जो है आपको दिख रहे हैं सामने में, ये बाहर पढ़ रहे हैं, बरामदे पर पढ़ रहे हैं, बिना चार दीवारी के पढ़ रहे हैं और शिक्षकों को ठंड में बाहर रख करके पढ़ाना पड़ रहा है। तो एक गुंजाइश होगी कि इतना ज़्यादा जब शिक्षा विभाग पर प्रहार किया जा रहा है तो एक बार इनमें जो संलिप्तता निभाने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन बच्चों को जो वर्ग है मुहैया कराई जाए ताकि ये भी बेंच डेस्क पर बैठ करके सही से सही मायने में अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।